हिंद मित्रों नमस्कार। मेरे एजुकेशन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज क्लास 8 के साइंस सब्जेक्ट का तीसरा चैप्टर सूक्ष्म जीव का कुछ वस्तुनिष्ठ या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेते हैं। यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं इस तरह का वीडियो आपके सामने ला सकूँ, आपको अधिक से अधिक लाभ हो सके। तो चलिए शुरू करते बिना समय गवाए ही आज के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। पहला प्रश्न है कि टीकाकरण से निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी नहीं बचा जा सकता है। टीकाकरण से निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी से नहीं बचा जा सकता है। तो इसमें 4 ऑप्शन हैं: पोलियो, टाइफाइड, कैंसर और क्षय रोग। इसमें आप देख रहे हैं कि ये चारों में से कैंसर एक ऐसा बीमारी है जिसमें टीकाकरण से नहीं बचा जा सकता है। दूसरा प्रश्न है, नाइट्रोजनी जीवाणु निम्नलिखित में से क्या करते हैं। नाइट्रोजनी जीवाणु अमोनिया को नाइट्रेट में बदलते हैं। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, लेकिन मैं चारों ऑप्शन को समय को देखते हुए नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ जो उत्तर सही है उसको पढ़ूंगा। अमोनिया को नाइट्रेट में बदलते हैं। नाइट्रोजनी जीवाणु क्या करते हैं? अमोनिया को नाइट्रेट में बदल देते हैं। इसके बाद है, दूध को गर्म कर एकाएक ठंडा करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। दूध को गर्म करके एकाएक ठंडा करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? किण्वन, पाश्चुरीकरण, नवीकरण या परिरक्षण। इसमें आप देखेंगे पाश्चुरीकरण इसका सही उत्तर है। पाश्चुरीकरण कहते हैं उससे। अगला प्रश्न है, नींबू का कैंसर किस जीव के कारण होता है। नींबू का कैंसर, जिस तरह से जीव जंतु को कैंसर होता है उस तरह पेड़ पौधों को भी होता है। तो नींबू का कैंसर जीवाणु के कारण होता है। किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण होता है। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म जीव का निवास स्थान कहाँ है। सूक्ष्म जीव का निवास स्थान कहाँ है? ऑप्शन में वायु में, पानी में, जीवित वस्तुओं पर या उपरोक्त सभी जगह। तो इसका प्रश्न होगा, उत्तर होगा उपरोक्त तो सभी जगह, यानी सूक्ष्म जीव सभी जगह पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, दूध को दही में बदलने वाले सूक्ष्म जीव का क्या नाम है। देखिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार पूछे गए हैं कई परीक्षाओं में। दूध को दही में बदलने वाले सूक्ष्म जीव का नाम क्या है? ए है राइजोबियम, बी है लैक्टोबैसिलस, सी है किण्वन और डी है पेनिसिलिन। इसका सही उत्तर होगा लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस जीवाणु दूध को दही में बदल देता है। अगला प्रश्न है, पैरामीशियम किसका उदाहरण है। क्या यह शैवाल है या कवक है या प्रोटोजोआ है या फिर जीवाणु है। तो पैरामीशियम किसका उदाहरण है? ये प्रोटोजोआ का उदाहरण है। इसका सही उत्तर होगा प्रोटोजोआ। अगला प्रश्न है, विनाइट्रोजनी बैक्टीरिया से कौन सा गैस निकलता है। विनाइट्रोजनी बैक्टीरिया से कौन सा गैस निकलता है? पहला है कार्बन, दूसरा है नाइट्रोजन, तीसरा है ऑक्सीजन और चौथा यानी डी में है हाइड्रोजन। तो विनाइट्रोजनिक बैक्टीरिया से नाइट्रोजन नामक गैस निकलता है। ध्यान देंगे, यह भी प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न था। इसके आगे जो प्रश्न है वो है, पौधे मिट्टी से नाइट्रोजन के रूप में क्या प्राप्त करते हैं। पौधे मिट्टी से नाइट्रोजन के रूप में क्या प्राप्त करते हैं। चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन में क्या क्या है। इसका ऑप्शन में दिया है नाइट्राइट्स, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तीसरा है नाइट्रोजन ऑक्साइड और चौथा है नाइट्रेट। ये 4 ऑप्शन है। पौधे मिट्टी से नाइट्रोजन किस रूप में प्राप्त करते, तो इसका सही उत्तर होगा नाइट्रेट। सही उत्तर क्या होगा? नाइट्रेट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर से फैलता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पोलियो, रिंगवर्म, हैजा और मलेरिया।
तो मच्छर से फैलने वाला बीमारी का नाम है मलेरिया। आगे देखते हैं कौन सा प्रश्न आता है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, किण्वन प्रक्रिया की शुरुआत किसने की, या किण्वन प्रक्रिया किसने शुरू किया? तो इसका सही उत्तर होगा लुई पाश्चर। किण्वन प्रक्रिया की शुरुआत लुई पाश्चर ने किया है। इस प्रकार हम लोगों ने अभी पूरे 11 प्रश्न देखते हैं और आगे कौन कौन से प्रश्न हैं जिनको हम लोग अच्छी तरह से समझ सकते हैं। एक दूसरा प्रश्न है इसी का नीचे, प्रश्न नंबर 12 में है, निम्नलिखित में से कौन संचरणीय है? संचरणीय रोग, जो रोग एक जीव से दूसरे जीव पर पहुंच जाता है, उसको हम लोग संचरणीय रोग कहते हैं। तो इसमें से संचरणीय रोग कौन है? ऑप्शन में दिया हुआ है, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला है क्षय रोग, दूसरा है हृदय रोग, तीसरा मधु रोग और चौथा है कैंसर। तो इसमें से संचरणीय रोग वो कौन सा रोग है? वह है क्षय रोग। क्षय रोग जो है ये वो संचरणीय रोग है। अगला प्रश्न देखते हैं, बायोडीजल के निर्माण में कौन सूक्ष्मजीव सहायक है? बायोडीजल के निर्माण में कौन सूक्ष्मजीव सहायक है? तो देखिए शैवाल बायोडीजल निर्माण में सहायक सूक्ष्मजीव हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, सूक्ष्मजीव होते हैं, 4 ऑप्शन है, एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय, ए और बी दोनों, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ए और बी दोनों, यानी सूक्ष्मजीव एक कोशिकीय भी होते हैं और बहुकोशिकीय भी होते हैं। अगला प्रश्न है, भोजन के परिरक्षण में निम्नलिखित में से कौन सी रसायन का प्रयोग किया जाता है? भोजन के परिरक्षण, भोजन को बचाने के लिए, दूषित होने से बचाने के लिए कौन सा रसायन मिलाया जाता है? ए है पेनिसिलिन, बी है सोडियम बेंजोएट, तीसरा है स्ट्रेप्टोमाइसिन और चौथा है टेट्रासाइक्लिन। मित्रों, इसमें से जो रसायन का उपयोग किया जाता है वह है सोडियम बेंजोएट। इससे भोजन खराब नहीं होता है, इसको सुरक्षा मिलती है और इसका परिरक्षण किया जा सकता है। अब इसी में अगला कुछ प्रश्न है जो खाली स्थान को कभी कभी भरने के लिए भी आता है कि रिक्त स्थानों को पूर्ति करें। तो उसमें से कुछ प्रश्न हैं जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, देखिए पहला प्रश्न इसमें क्या है कि सूक्ष्म जीव, खाली स्थान है, कर मृदा की उर्वरता में वृद्धि करते हैं। तो सूक्ष्म जीव क्या करके मृदा की उर्वरता में, यानी मृदा की मिट्टी की उपजाऊ को बढ़ाते हैं? तो जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, यानी मिट्टी में नाइट्रोजन को रखते हैं, स्थिर करते हैं, ताकि उससे पौधा एब्जर्व करे और उसकी उर्वरता को बढ़ाकर उसमें पौधा में वृद्धि हो। तो इस प्रकार से नाइट्रोजन स्थिरीकरण मृदा में होता है, जिससे उसकी उर्वरता बढ़ती है। अगला प्रश्न है, खाली स्थान में देखिए, और जीवाणु दूध को दही में बदलता है। इससे पहले भी हम लोगों ने देखा वस्तुनिष्ठ प्रश्न में भी, जो 4 ऑप्शन वाले प्रश्न हैं, कि दूध को दही में बदलने वाले जो जीवाणु उसको क्या कहा जाता है? उसको कहते हैं लैक्टोबैसिलस। यह प्रश्न कई तरह से पूछे जाते हैं। लैक्टोबैसिलस जीवाणु दूध को दही में बदलता है। दूसरा प्रश्न है, चीनी से अल्कोहल बदलने की प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है? चीनी से अल्कोहल बदलने, या चीनी को अल्कोहल में बदलने, या चीनी से अल्कोहल बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती? तो वह किण्वन की जो प्रक्रिया है उसे चीनी को अल्कोहल में बदला जा सकता है। एक अगला प्रश्न है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट भी है, कई बार कंपटीशन में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। दलहन पौधों की जड़ में जीवाणु उपस्थित होते हैं, यानी दलहन पौधे की जड़ में कौन से जीवाणु उपस्थित होते हैं? तो उस जीवाणु का नाम है राइजोबियम। राइजोबियम नामक जीवाणु जो होता है वह दलहन पौधे, यानी दाल से संबंधित पौधों के जड़ के गांठ में उपस्थित रहता है। तो आप इस जीवाणु का नाम याद कर लें, क्या नाम है? राइजोबियम। क्या नाम है? राइजोबियम। अगला प्रश्न है, खाद्य पदार्थ के संदूषण से बचाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है?
खाद्य पदार्थ यानी खाने वाले जो पदार्थ होते हैं उनको दूषित होने से, खराब होने से बचाने के लिए जो कार्य किए जाते हैं, जो विधि अपनाए जाते हैं, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं खाद्य परिरक्षण। क्या कहते हैं? खाद्य परिरक्षण। तो मित्रों, इस प्रकार कई क्वेश्चन हम लोगों ने देखा जो आपके लिए बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए आगे कुछ और प्रश्न बचे हुए जो मैचिंग से संबंधित क्वेश्चन हैं, मिलान करने के लिए आते हैं, या एक नंबर के और भी इस तरह के क्वेश्चन इससे बनाए जा सकते हैं। आप इसको देख लें, याद कर लें। चलिए जल्दी जल्दी इसे भी समाप्त करते हैं। देखिए एक और दिया हो, अमीबा, शैवाल, राइजोबस, जीवाणु, पेनिसिलिन, और दूसरी है एंटीबायोटिक, कवक, स्पाइरोगायरा, राइजोबियम और प्रोटोजोआ। इसको मिलाना है कि कौन से इसमें जीवाणु के साथ या सूक्ष्म जीव के साथ किसका मैचिंग होगा। तो सबसे पहले लेते हैं अमीबा का। अमीबा जो है वह क्या है? देखिए अमीबा एक प्रोटोजोआ है। अमीबा क्या है? प्रोटोजोआ। इसको हम ऐसे देख सकते हैं। दूसरा शैवाल। शैवाल क्या है? तो शैवाल में आता स्पाइरोगायरा एक शैवाल होता है। राइजोपस कवक। कवक जो होता है राइजोपस होता है। अच्छा, जीवाणु राइजोबियम एक जीवाणु है जो अभी हम लोगों ने देखा कि दलहन के पौधों के जड़ों में पाए जाते हैं। पेनिसिलिन क्या? पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है। पेनिसिलिन क्या है? एंटीबायोटिक है जो बहुत काम में आता है। इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे प्रश्न, बहुत से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप इसको बार बार पढ़ें और याद कर लें। नीचे सही गलत करने के लिए दिया गया है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु के द्वारा होता है। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किसके द्वारा? जीवाणु के द्वारा होता है या नहीं होता है? तो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण जीवाणु के द्वारा होता है, नहीं, ये गलत है। दूसरा प्रश्न है कि सूक्ष्म जीव के लिए सूर्य का रोशनी आवश्यक है? नहीं, सूक्ष्म जीव के लिए सूर्य का रोशनी बहुत जरूरी है, ऐसी कोई बात नहीं है। तीसरा प्रश्न है, मलेरिया एक प्रोटोजोआ के कारण होता है। ये बिल्कुल सही है, मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण होता है। मित्रों, इस प्रकार हम लोगों ने कई प्रश्न देखे और सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आप इसको बार बार पढ़ें और अपनी कॉपी में नोट्स भी बना सकते हैं, स्किप करके इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करें। आते हैं फिर एक नए समय में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।